जय महादेव। आइए जानते हैं आज का पंचांग और कर्क राशि का राशिफल। आज 6 जुलाई 2025 रविवार का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण दिवस है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि है, जिसे हम सभी देवशयनी एकादशी के नाम से जानते और पूजते हैं। यह वह दिव्य दिवस है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है, जो अगले 4 महीनों तक चलेगा। इन 4 महीनों में समस्त शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित हो जाते हैं और केवल तपस्या, साधना तथा ईश्वरीय आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की कृपा से यह एकादशी तिथि आज रात्रि 9:14 बजे तक रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि का प्रवेश होगा। आज के पंचांग की शुभ स्थिति। नक्षत्रों की शुभ स्थिति। आज के दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र का वर्चस्व रहेगा, जो कि रात्रि 10:42 बजे तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यह नक्षत्र अपनी विशिष्ट ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो ज्ञान, कला और सामाजिक सामंजस्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से आज आप में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। महादेव की प्रेरणा से इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र का शुभ आगमन होगा, जो मैत्री, वफादारी और सफलता का प्रतीक है। यह नक्षत्र नए संबंधों को मजबूत करने और पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायक होगा, जिससे आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। योग और करण का विश्लेषण। पंचांग के अनुसार आज साध्य योग की उपस्थिति है, जो रात्रि 9:28 बजे तक अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा। यह योग साधना, धर्म, कर्म और न्यायपूर्ण कार्यों के लिए विशेष फलदायी है। इस योग में किए गए प्रयासों से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके निर्णय सही दिशा में अग्रसर होंगे। शिव शक्ति की ऊर्जा से इसके उपरांत शुभ योग का आरंभ होगा, जो हर प्रकार से मंगलकारी होता है और आपके निर्णयों में सकारात्मकता लाएगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। करण की बात करें तो आज प्रातःकाल 8:08 बजे तक वणिजकरण रहेगा, जो व्यापारिक लेन देन, वित्तीय सौदों और शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए व्यापारिक कार्य सफल होंगे और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद विष्टि नामक भद्राकरण का प्रवेश होगा, जिसमें कुछ विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं, अतः इस काल में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेषकर नए और महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा से बचा जा सके। आज के शुभ और अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त। किसी भी मंगल कार्य के आरंभ हेतु आज कई शुभ काल उपलब्ध हैं, जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त। यह प्रातःकाल का वो सबसे पवित्र और जागृत समय है, जब ईश्वर की ऊर्जा चराचर में व्याप्त होती है। आज ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 बजे से 4:49 बजे तक रहेगा। इस समय में ध्यान, जप, योग और ईश्वरीय चिंतन का विशेष लाभ मिलता है, जिससे मन और आत्मा को शांति प्राप्त होती है और आप दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। यह समय आपके दिन की शुभ शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त। दिन का ये अत्यंत प्रभावशाली और शुभ मुहूर्त आज सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय में किए गए सभी कार्य, विशेषकर नए आरंभ, भूमि भवन से संबंधित कार्य, महत्वपूर्ण बैठकें या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल होते हैं और उनमें आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अमृतकाल। आज दोपहर 12:51 बजे से 2:38 बजे तक अमृतकाल का समय है। इस काल में किए गए कार्य अमृत के समान फल प्रदान करते हैं और आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। यह समय किसी भी शुभ शुरुआत जैसे विद्यारंभ, यात्रा या नए व्यापारिक उद्यम के लिए उत्तम है। त्रिपुष्कर योग। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, जो आज रात 9:14 बजे से 10:42 बजे तक बन रहा है। इस योग में किए गए किसी भी कार्य का फल 3 गुना होकर प्राप्त होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अतः विशेष सावधानी रखें और केवल मंगलकारी कार्यों में ही इस समय का उपयोग करें, ताकि आपको सकारात्मक परिणाम ही मिले। रवि योग। यह योग आज पूरे दिन यानी सुबह 5:56 बजे से रात 10:42 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग को सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला और शुभ कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है, जिससे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। यह योग आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आज के अशुभ मुहूर्त जिनसे बचना चाहिए। किसी भी विघ्न से बचने हेतु इन कालों में शुभ कार्य आरंभ न करें। राहुकाल। आज शाम 5:39 बजे से 7:23 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे असफलता की आशंका बढ़ जाती है। यमगंड। दोपहर 12:26 बजे से 2:10 बजे तक यमगंड का समय रहेगा। इस समय भी महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित है। गुलिक काल। दोपहर 3:54 बजे से 5:39 बजे तक गुलिक काल रहेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। आज के दिन सूर्योदय सुबह 5:56 बजे हुआ है और सूर्यास्त शाम 7:23 बजे होगा। कर्क राशि का 6 जुलाई 2025 रविवार का राशिफल। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति आपको संवेदनशील और भावनात्मक रूप से अधिक सक्रिय बनाएगी। आप अपनी आंतरिक भावनाओं और पारिवारिक सुख पर विशेष ध्यान देंगे। यह दिन आपको अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करने और अपने आरामदायक क्षेत्र में सुरक्षा महसूस करने का अवसर देगा। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करेगी। आप अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे और सहयोगी वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। यदि आप सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, परामर्श या कला से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता आपके काम में निखार लाएगी। हालांकि अत्यधिक भावनात्मकता के कारण कुछ निर्णयों में अस्पष्टता या देरी हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों में तर्क और तथ्यों को प्राथमिकता दें। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं जो आपकी क्षमता को बढ़ाएंगी। व्यवसायियों के लिए आज अपने ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करना लाभदायक होगा। पुरानी देनदारियों को निपटाने पर ध्यान दें। सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। आज आप अपने कार्यस्थल पर सुखद माहौल बनाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए स्थिरता और सावधानी का संकेत दे रहा है। धन लाभ के अवसर तो बनेंगे, विशेषकर पारिवारिक स्रोतों या अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज आप घर या परिवार से संबंधित वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं। अपनी वित्तीय योजनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और आवेग में आकर कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। पुराने निवेश से आपको संतोषजनक लाभ मिल सकता है। यदि कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है तो उसमें आज कुछ प्रगति देखने को मिल सकती है। बचत पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने का प्रयास करें। अनावश्यक उधार देने या लेने से बचें। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे, जिनमें रचनात्मकता और घरेलू उद्योगों से जुड़ाव शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी भावनात्मक और मानसिक सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। अत्यधिक चिंता या तनाव के कारण पेट से संबंधित समस्याएं जैसे अपच या गैस हो सकती हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्वस्थ तरीका खोजें और अनावश्यक बोझ न लें। पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या अपनी पसंद की किसी शांत गतिविधि में समय बिताएं। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। अपने खान पान में तरल पदार्थों और हल्के सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें। मौसमी फ्लू या एलर्जी से बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जल से संबंधित गतिविधियां जैसे तैराकी या स्नान आपके लिए स्फूर्तिदायक साबित होंगी। संबंध और निजी जीवन। पारिवारिक जीवन आज कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रहेंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समर्थन देंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से अधिक करीब आएंगे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो आपकी संवेदनशीलता को समझता हो और आपको भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करे। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। घर में किसी सदस्य के आगमन या किसी शुभ आयोजन की संभावना है जो खुशियां लाएगा। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करें। अत्यधिक संवेदनशील होने से बचें। चंद्रमा की आराधना और शिव जी को जल अर्पित करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना भी शुभ माना जाता है। माता या मातृतुल्य स्त्री का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम देगा। सफेद रंग का प्रयोग करना और दूध या चावल का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। ये पंचांग और राशिफल आपको आज के पावन दिवस देवशयनी एकादशी के सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, ताकि आप अपने दिन को धर्म, कर्म और शुभ कार्यों से परिपूर्ण कर सकें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।